ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या झारखंड की सबसे चर्चित परीक्षा एक बार फिर कानूनी दांव पेच में फंसने वाली है? मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद भी क्यों नहीं थम रहा सीजीएल परीक्षा का बवाल? जिस परीक्षा के जरिए 1932 लोगों को नौकरी मिली, अब क्या उनकी कुर्सी खतरे में है? सरकार का स्टैंड क्यों बदला और अब आगे क्या होने वाला है, जानिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आज हम बात करेंगे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा यानी सीजीएल की। 9 साल से चल रहा इस परीक्षा का विवाद अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा सीजीएल का विवाद अभी थमने वाला नहीं है। 9 वर्षों से इस परीक्षा को लेकर चल रहे विवादों का अभी पटाक्षेप नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आंदोलनरत छात्रों के दबाव में इस परीक्षा को रद्द करने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन ये उतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि इस परीक्षा के माध्यम से विभिन्न पदों पर नियुक्ति हो चुकी है और नियुक्त कर्मी कार्य भी कर रहे हैं। इसलिए सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया की जगह उनकी नियुक्ति ही रद्द करनी होगी। हालांकि इस पर सरकार विधिक राय लेने का भी प्रयास करेगी ताकि बाद में उसमें कोई अड़चन न आए। दूसरी तरफ इससे प्रभावित होने वाले कर्मी अपनी नौकरी आसानी से जाने नहीं देंगे। इसके विरोध में छात्रों की तरह ही अनशन से लेकर आंदोलन के तमाम हथकंडे अपनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, नियुक्त कर्मियों द्वारा सरकार के निर्णय के विरोध में कोर्ट जाना भी तय है। फिलहाल कर्मी राज्य सरकार के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। बताते चले कि 9 वर्षों से विवादित ये परीक्षा पहले ही उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक जा चुकी है। अब छात्रों के बाद नियुक्त अभ्यर्थी भी आंदोलन की राह पर हैं। शुरू में मंत्रियों की कमेटी द्वारा इस आधार पर सीजीएल परीक्षा को रद्द करने से इनकार किया जा रहा था कि ये नियुक्ति उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर हुई है। बाद में छात्रों के दबाव में सरकार ने इसे रद्द करने का निर्णय लिया। हालांकि मंत्री न्यायिक आयोग से जांच कराने का तैयार हैं। वहीं सीआईडी की जांच में गड़बड़ियां सामने आने लगी, जिसके बाद रद्द करने का निर्णय लिया गया। नियुक्त कर्मी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने के विरोध में कोर्ट जाते हैं तो इसमें कोर्ट का आदेश महत्वपूर्ण होगा। चूंकि ये मामला पहले से भी कोर्ट में है तो निश्चित रूप से अदालत उन तथ्यों को भी देखेगी जो पूर्व में राज्य सरकार झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कोर्ट में दिए गए जवाब में आए हैं। सीआईडी की वर्तमान में चल रही फलाफल का भी असर इस परीक्षा पर पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट और जांच के परिणाम की भूमिका इस पूरे मामले में सबसे अधिक महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, जिससे स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी। 1932 पदों के लिए ये परीक्षा सबसे पहले साल 2017 में हुई थी, लेकिन पेपर लीक होने के आरोप लगने पर यह परीक्षा रद्द हो गई। इसके बाद 6 जून 2023 को इस परीक्षा का दोबारा विज्ञापन प्रकाशित हुआ। 28 जनवरी 2024 को यह परीक्षा दोबारा हुई, लेकिन शिकायतें मिलने पर रद्द कर दी गई। इसके बाद 21 और 22 सितंबर 2024 को फिर से परीक्षा हुई। इस दौरान पेपर लीक से बचने के लिए पूरे राज्य में इंटरनेट बंद कर दिया गया था। अंततः 8 दिसंबर 2025 को उच्च न्यायालय के आदेश पर आयोग ने इस परीक्षा का परिणाम जारी किया। फिर 10 दिसंबर 2025 को सफल 1932 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नए विवाद के साथ शुरू हो गई। परीक्षा का ये 9 साल का सफर बेहद संघर्षपूर्ण और विवादों से भरा रहा, जो अभी भी जारी है। तो ये थी झारखंड सीजीएल परीक्षा के विवाद की पूरी जानकारी। इस मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।